आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का इस्तेमाल करके सर्वर के थ्रू HTML जनरेट कर सकते हैं। मतलब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, एक बार सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ जाएगी तो वो सारी APIs के थ्रू पेज को हाइड्रेट कर देगा, जो भी लॉजिक लगाना है वो सारा लगा देगा HTML को जनरेट करने के लिए, और फाइनली क्लाइंट को जनरेटेड HTML वाला पेज भेजेगा जिसके अंदर सारा का सारा कंटेंट लिखा हुआ है। ऐसा करने से क्लाइंट को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी API के थ्रू डेटा फेच करने की, और जो फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट होगा वो बहुत कम होगा, पेज लोड बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं ये गेट सर्वर साइड प्रॉप्स फंक्शन के थ्रू हम लोग किस तरह से सर्वर साइड रेंडरिंग कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर वापस से yarn dev लिखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं सारे के सारे कंपोनेंट्स जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको बंद करता हूँ, क्लोज टू द राइट कर देता हूँ, और ये सबसे पहले block.js में अप्लाई करते हैं। देखो यार, मान लो कि मेरे पास ये block.js, मैं ज़रा यहाँ पर सर्वर खोल लेता हूँ अपना, ताकि एक अच्छा आइडिया रहे हमें हम क्या कर रहे हैं। मान लो मेरे पास ये पेज है और मैं चाहता हूँ कि ये सर्वर कुछ इस तरह से जनरेट करके दे कि मेरे पास हाउ टू लर्न फ्लास्क, हाउ टू लर्न नेक्स्ट.js, राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, ये सारा का सारा मेरे पास रहे यहाँ पर सोर्स कोड में। अभी नहीं है, देखो 0 सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं जब मैंने इसको कंट्रोल F करके सर्च किया। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट को सर्च करूँ, नो रिजल्ट्स व्हाटसोएवर। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा। और अगर मैं फ्लास्क को भी करूँ तब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि ये सारा कंटेंट मेरे व्यू पेज सोर्स को विजिट करने के बाद मुझे वहाँ पर डिस्प्ले हो, यानी कि मेरे HTML कंटेंट का एक हिस्सा बने। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब कि यहाँ पर जल्दी से हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे और वो है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। और मैं यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट.js की रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन पर भी उतार दूंगा, नेक्स्ट.js गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। ठीक है, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। और ये गेट सर्वर साइड प्रॉप्स क्या होते हैं ये भी आपको बताता हूँ। देखो यार, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स क्या होते हैं कि आप लोग एक फंक्शन इसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँ ज़रा, और ये कॉपी नहीं हो रहा है क्योंकि एक इमेज है। अरे इमेज क्यों डाल दी इन्होंने, कुछ हमें कॉपी करने के लिए भी देते, इमेज ही डाल दी पूरी इन्होंने, ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, शायद ये डार्क मोड की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ, शायद ये एक्सटेंशन कोई दिक्कत कर रही थी, तो मैंने ज़रा डार्क मोड हटाया, तब ठीक हुआ ये। ठीक है, वापस इनेबल कर लूँगा। और मैं क्या करूँगा, ये एक फंक्शन है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। अब आप लोग देखना है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हैरी गुड बॉय। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रॉप्स लिखा हैरी गुड बॉय। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रॉप्स एक्सेप्ट कर सकता हूँ ये वाले। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल सा काम करूँगा, मैं console.log करूँगा प्रॉप्स को। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर देखना क्या होगा, और मैं console.log सर्वर पे कर रहा हूँ प्रॉप्स को। ठीक है, बाय द वे यहाँ पर हाउ टू लर्न फ्लास्क और ये सब चीज़ें भी प्रिंट हो रही हैं। चलो इसको छोड़ते हैं अभी के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको वापस से विज़िट करते हैं, और जैसे मैं इसको विज़िट करूँगा आप लोग देखो यहाँ पर हैरी गुड बॉय आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझे दया, इसका ये मतलब है कि आप लोग जो भी चीज़ यहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी एज प्रॉप्स, यानी कि आपने प्रॉप्स के अंदर जो भी डाला वो आपके यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी आपके कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, और ये जो प्रॉप्स हैं ये सर्वर साइड पर रन करते हैं, ये जो फंक्शन है ये सर्वर साइड पर रन करता है, सॉरी नॉट प्रॉप्स, ये फंक्शन सर्वर साइड पर रन करता है। ठीक है, चलो जूम करता हूँ, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता, ये बहुत बोरिंग काम है हैरी गुड बॉय, मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, मतलब भी है लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इस ब्लॉग के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे तो मैं एक गुड बॉय हूँ ही, तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो कॉपी करूँगा मैं इसको, और कॉपी करने के बाद इनफैक्ट कट करूँगा, कॉपी भी नहीं करूँगा, और यूज़ इफेक्ट को मैं ख़त्म कर दूँगा। मैं यूज़ इफेक्ट इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं यानी कि पॉपुलेट नहीं करूँगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्लाइंट साइड में, मैं अब सर्वर साइड पे कर रहा हूँ पॉपुलेट। अब देखो आप लोग इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, मैंने कहा console.log यूज़ इफेक्ट इज़ रनिंग, ये भी हटा देता हूँ, और मैंने फेच कर लिया। और फेच करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ करी। अब देखो ये फंक्शन एसिंक है और ये रिटर्न करता है प्रॉमिस, तो यहाँ पर सिंटेक्स थोड़ा सा बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट फेच, ये, और डॉट देन का इस्तेमाल नहीं करूँगा अब मैं सिर्फ इतना करूँगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेट मैं कहूँगा माई प्रॉप्स इज इक्वल टू अवेट डेटा डॉट जेसन। ठीक है, अब मैं कुछ इस तरह का काम करूँगा, तो जो मेरे माई प्रॉप्स हैं उसके अंदर मेरे प्रॉप्स आ जाएंगे। अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर,
आप लोग देखते जाना मैं क्या करूँगा। यहाँ पर मैं प्रॉप्स को कुछ इस तरह से रिटर्न कर दूंगा, मैं कहूँगा माई प्रॉप्स। और अब आप लोग देखना कि मैं जैसे ही इस पेज को विजिट करूँगा, यानी कि इसको रिलोड करूँगा, तो आप लोग देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, कह रहा है एरर सीरियलाइजिंग प्रॉप्स रिटर्न फ्रॉम गेट सर्वर साइड प्रॉप्स एंड ब्लॉक सीव्ड ऑब्जेक्ट एरे। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर प्रॉप्स में, मुझे इसको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको रिलोड करूँ अगर, तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा। जब मैं इसको रिलोड करूँगा, मैंने console.log प्रॉप्स क्यों हटा दिया, मुझे ये भी रखना पड़ेगा। मैं इसको रिलोड करूँगा जैसे ही, आप लोग यहाँ पर देखो कि ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक्स थे सारे वो यहाँ पर आ चुके हैं। देख रहे हो आप लोग यहाँ पर माई प्रॉप्स के अंदर आ चुके हैं। तो यानी कि माई प्रॉप्स के अंदर सारा का सारा मेरा मसाला मौजूद है। ठीक है, अब मैं माई प्रॉप्स का नाम चेंज करूँगा और माई प्रॉप्स के नाम को मैं चेंज करके ऑल ब्लॉक्स रख दूँगा। ठीक है, ऑल ब्लॉक्स। ठीक है, ऑल ब्लॉक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया और अभी यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर ऑल ब्लॉक्स करके आएगा ये। ठीक है, तो ऑल ब्लॉक्स के अंदर एक यहाँ पर मेरे प्रॉप्स के अंदर ऑल ब्लॉक्स है, दिखाता हूँ अभी आपको। माय प्रॉप्स, तो ये पुराना वाला आ गया है। यहाँ पर देखो आप लोग ऑल ब्लॉक्स है, ऑल ब्लॉक्स के अंदर सारे ब्लॉक्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एन अरे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा। यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये जो ब्लॉक्स है मैंने यूज स्टेट किया था, मैं यूज स्टेट करूँगा, मैं कहूँगा प्रॉप्स डॉट ऑल ब्लॉक्स। ठीक है, और मेरे ब्लॉक्स जो है सेट हो जाएंगे एंड आई थिंक दिस शुड बी इट, और मेरा काम हो जाना चाहिए। अब मैं अगर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट भी होगा और उसी के साथ साथ मेरे पेज सोर्स में फ्लास्क भी होगा। ठीक है, फ्लास्क भी आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, फ्लास्क मेरे HTML के अंदर है, आप देखो dev h3 ये सारी चीज़ यहाँ पर आ गई है। तो ये थी सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, आई होप सर्वर साइड रेंडरिंग समझ में आ गई आप लोगों को किस तरह से काम करती है। तो बेसिकली हमने ऐसा क्यों किया, आप कहोगे यार ऐसा करा क्यों यार, पहले भी तो सही दिख रहा था पेज। देखो यार ऐसा इसलिए करा ताकि हम रिक्वेस्ट टाइम पर पॉपुलेट करें, रिक्वेस्ट टाइम पर HTML जनरेट करें, और रिक्वेस्ट टाइम पर जब हम HTML जनरेट करेंगे तब यहाँ पर हमारा जो व्यू पेज सोर्स जब हम करेंगे, जो पेज का HTML सोर्स है उसके अंदर भी ये डेटा आएगा। आई होप आप लोग समझ गए ये चीज़ कैसे काम करती है। अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग स्टैटिक साइट जनरेशन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम स्टैटिक साइट जनरेशन करने से भी पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि सेम चीज़ आप लोग यहाँ के लिए कैसे लगा सकते हैं। और यहाँ के लिए मैं थोड़ा तेज़ करूँगा। यूज़ इफेक्ट के अंदर जो काम हमने किया हुआ है और ये जो सारा काम हमने किया हुआ है यूज़ इफेक्ट के अंदर, मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और यूज़ इफेक्ट को ही पूरे को मैं कट करूँगा यहाँ से। इनफैक्ट इतना पार्ट मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करूँगा जिसका नाम है async फंक्शन गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर डालूंगा इस चीज़ को, मैं इस पूरी चीज़ को। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर डालूंगा। यहाँ पर मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा इसको। ठीक है, और ये करने के बाद ब्लॉग सेट ब्लॉग ये भी ठीक है, और यूज स्टेट नहीं, ये चीज़ मुझे ऊपर ही डालनी पड़ेगी यार, स्टेट थोड़ा ना बनाऊंगा कोई सर्वर साइड पर मैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने करी। राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर, और यूज़ इफेक्ट यहाँ से हटाऊंगा मैं, और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि यूज़ राउटर का इस्तेमाल करूँगा। राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर, और ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से हटाऊंगा, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से हटाऊंगा, और राउटर डॉट क्वेरी हो जाएगा स्लग इज इक्वल टू, और रिटर्न कर दूंगा ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव। और देखता हूँ यार कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। एरर तो आ रहा है, कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड ऑफ अ बॉडी ऑफ अ फंक्शनल कंपोनेंट। तो मैं यूज़ राउटर का इस्तेमाल तो यहाँ पर नहीं कर सकता, तो मैं स्लग को लेकर कैसे आऊँ। अगर मैं यहाँ पर करूँ console.log और कॉन्टेक्स्ट, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को ज़रा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगर मैं सेव करूँ और इसको रिलोड करूँ और मैं अपने कंसोल के अंदर देखूँ झाँक कर, तो मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या ये मुझे पता लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख रहे हो इस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि किसी तरह से अगर मुझे URL मिल जाता है, अगर मुझे रिक्वेस्ट मिल जाती है तो कितनी अच्छी बात होगी। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ उसको, और इसके रिक्वेस्ट के अंदर एक URL है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा .request.url context.req.url, और मेरा काम बन जाएगा यार, मेरा काम बन जाएगा। मुझे यूज़ राउटर की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने ये चीज़ करी, और जैसे ही मैंने ये चीज़ करी यहाँ पर देखो एक एरर मुझे मिल गया है, लेकिन क्या मेरा ये जो मैंने प्रिंट करा था अभी यहाँ पर context.request.url, क्या ये चीज़ मुझे प्रिंट होकर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये मैं देखना चाहता हूँ। रिलोड किया, क्या मुझे context.request.url देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट स्टेप किया था मैंने और हाँ मिल रहा है, देखो ब्लॉग पोस्ट स्लैश हाउ टू लर्न फ्लास्क। तो जो काम मैं यहाँ पर राउटर डॉट क्वेरी से कर रहा था वो चीज़ मैं अब क्या करूँगा, वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल के अंदर। लेकिन हमें चाहिए क्वेरी, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। और एक क्वेरी मुझे यहाँ पर दिखाई तो दे रही है, बट ये क्वेरी है कहाँ पर? मैं ज़रा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी देखता हूँ। कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी है किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर है, मुझे देखना पड़ेगा। रिस्पॉन्स के अंदर है शायद, ये रिस्पॉन्स के अंदर है, रिक्वेस्ट के अंदर है, डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। रिलोड करता हूँ और रिलोड करने के बाद डॉट क्वेरी अनडिफाइंड आ गया, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी अनडिफाइंड आ गया। कहाँ पर है ये? मुझे ये जो क्वेरी है वो चाहिए। देखो यूआरएल तो यहाँ पर है, देखिए मुझे यूआरएल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्वेरी। ठीक है, ये क्वेरी जो है क्वेरी स्लग क्वेरी डॉट स्लग। तो मैं अगर कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, एक काम करता हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट को प्रिंट करता हूँ, इसमें देखता हूँ क्वेरी है कि नहीं। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा टाइम खा रहा हूँ, बट यार देखो किसी को रटा हुआ नहीं है कि किसके अंदर क्या चीज़ है, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है। तो मैं भी जो है यहाँ पर ऐसे ही करने वाला हूँ, ट्रायल एंड एरर से। ठीक है, तो जो क्वेरी है वो यहाँ पर तो नहीं दिखाई पड़ रही है मुझे। इसका मतलब मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी लिखने की ज़रूरत है। नॉट श्योर। अगर मैं ये लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी, तो हाँ कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी, ओके। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी हमको चाहिए थी, और कितना टाइम लग गया यार कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी को ढूंढने में। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, और यूज़ राउटर की अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डॉट देन वाला जो सिंटेक्स है उसको मैं मिटाऊँगा, क्योंकि ये अब हमें नहीं चाहिए। सिंपली हमें फेच करना है, और फेच करने के बाद हम अवेट सिंटेक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, एकदम ऐसे कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर बस मैं फेच की कॉल को चेंज करूँगा, Ctrl+X Ctrl+V। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूँगा माई ब्लॉग, ऑल ब्लॉग्स नहीं माई ब्लॉग, क्योंकि सिर्फ एक ब्लॉग है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग्स थे अगर आपको याद हो तो, माई ब्लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माई ब्लॉग कर दूँगा, props डॉट माई ब्लॉग, और यहाँ पर props। आई होप समझ में आ रहा है यार आप लोगों को, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रायल एंड एरर किया है यहाँ पर, लेकिन अभी मेरे हिसाब से लोड हो जाना चाहिए। और हाँ अब लोड हो रहा है। देखो अब अगर मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करूँगा, तो आप लोग देखना यहाँ पर मैं Ctrl+F करूँगा, और मैं यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर है वो लिखूँ, जैसे मानो फर्स्ट क्लास मल्टी पैराडाइम लिखूँ या इवेंट ड्रिवन लिखूँ। ठीक है, इवेंट ड्रिवन देखो यहाँ पर आ गया, ये देखो HTML के अंदर। पहले ये नहीं आता, आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे सर्वर साइड प्रॉप्स वाला फंक्शन काम करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। हमने सर्वर साइड रेंडरिंग करी। आई होप सर्वर साइड रेंडरिंग सबको समझ आ गई है इस पॉइंट पर। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, जो कि काफ़ी लोगों ने नहीं करी है, मैं चाहूँगा आप लोग इसको खोलें अभी के अभी, सिर्फ सुनकर मत निकालो मेरी बात को, एक्सेस करो। क्योंकि देखो यार वीडियोज़ को देखते वक्त अगर आपके पास पूरा कोर्स रहेगा साइड में, तो लर्निंग आपकी ऑप्टिमल रहेगी। आप इसको बुकमार्क ज़रूर करो प्लेलिस्ट को खोल के, और इसको सेव करो, प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लो, और सीरीज में देखो वीडियोस को, बीच में से नहीं देखना है वीडियोस को। ठीक है, क्योंकि कोई वजह ही रही होगी कि मैंने इसको एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।